पहले तो गांव में एक बेर ले जाते थे, सेब ले जाते थे, एक अनाशपाती ले जाते थे, कोई पंजीरी ले जाता था, फिर सब काट पीट के उन्हीं में प्रसाद बट जाता था। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान के यहाँ मंदिर में, ठाकुर जी कथा में कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेके जाते हैं। तो देवराज, अच्छा दक्षिणा भी उतनी मोटी देते हैं लोग जितने मोटे खुद होते हैं, और जो खुद ही पतले दुबले हों, कुछ है ही नहीं जेब में, वो क्या दक्षिणा चढ़ाएंगे? वो तो ये कहेंगे महाराज ले तू दिए बस तू फूल ही चढ़ा दे, और फूल भी के तो पंडित जी पे से ही लेके चढ़ा दे, लो पंडित जी लाना फूल लाओ, वो भी चढ़ा दे, वो भी घर से नहीं लाए, ये भी फूल तेरा तुझको अर्पण। भाई कुछ न कुछ चढ़ा देना चाहिए, इसमें संशय नहीं है, पर कुछ भी तो हो, कुछ नहीं तो एक सेब ले आओ, एक बेर ले आओ, कुछ भी। खाली हाथ भगवान के यहाँ नहीं जाना चाहिए, नियम है कथा सुनने, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब देवराजेंद्र कोई मोटा छोटा जजमान तो है नहीं, मोटा जजमान है, और उस पर तो ऐसी दक्षिणा जो कोई दे ही ना सके। वो क्या? अमृत कलश। बोले महाराज अमृत लाया हूं। सुखदेव जी महाराज समझ गए ये अमृत लाया है, अभिमान कर रहा है। कथा किसको सुनाए और कथा किसको न सुनाए, ये भी नियम है। जो श्रद्धावान न हो उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए, जो अभिमानी हो उसे कथा नहीं सुनानी। वैसे अभिमानी और जो श्रद्धावान नहीं है वो कथा में बैठ ही नहीं सकता, कथा करा भी लेगा ना तो भी इधर उधर हांडता फिरेगा, कथा में नहीं बैठ सकता, वो घूमता रहेगा इधर उधर, कथा में नहीं बैठ सकता। और श्रद्धावान संसार का हर काम छोड़कर कथा में बैठ जाएगा, उसे लगेगा कि इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। कथा से ऊपर क्या है? कथा क्या देती है? सब अगर हम सूक्ष्म में कहें तो अनपथ्यो मोक्ष कामाम, ये कथा हमें मोक्ष देती है अगर कुछ न मांगे तो। अब हमको कृपा करके बता दीजिए इस मुंबई में एक भी ऐसा पदवान हो, बलवान हो, धनवान हो जो भगवान से मोक्ष खरीद के लाके दिखा दे? एक ढूंढ के दिखा दो हमें, कहीं से भी मिल जाए तो ले आओ। एक व्यक्ति ऐसा हो जो तुम्हारे लाने मोक्ष कहे, भगवान से क्या मोक्ष ले आए, और वही मोक्ष मात्र 7 दिन कथा सुनने के बाद तुम्हें भागवत कथा सुनने के बाद मिल जाएगी, अगर आप कुछ न मांगे तो। जोर से बोलना पड़ेगा जब बोलना है, और जोर से।